अकबर और बीरबल का अद्भुत गधा। राजमहल में एक दिन अकबर और बीरबल एक विशेष विषय पर चर्चा कर रहे थे। अकबर अपने दरबारियों से परेशान था और सोच रहा था कि क्या वह अपनी जनता के बारे में और अधिक जान सकता है। क्या कुछ ऐसा है जो उसे अभी तक नहीं मालूम? तभी बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं एक ऐसा तरीका बता सकता हूं जिससे आप अपनी जनता के बारे में और अधिक जान सकें। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और पूछा, कैसा तरीका, बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, ये तरीका इतना अद्भुत है कि इससे आप न केवल अपनी जनता के बारे में जान सकते हैं, बल्कि आपके दरबार में उपस्थित सभी लोग भी हैरान हो जाएंगे। ये तरीका इतना सरल और प्रभावी है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये तरीका वास्तव में इतना अद्भुत है, बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, आपको विश्वास होगा या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन एक गधा इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाएगा। अकबर का चेहरा चौंक गया। गधा? ये क्या नया तरीका है, बीरबल? बीरबल ने कुछ न कहा और चुपचाप दरबार से बाहर निकल गया। अगले कुछ घंटों में बीरबल एक गधे को लेकर दरबार में वापस आया। गधा सामान्य दिख रहा था, लेकिन बीरबल के साथ उसकी उपस्थिति को देखकर अकबर का मन गहरे सवालों में डूब गया। बीरबल ने गधे को महल के आंगन में खड़ा किया और फिर अकबर से कहा, महाराज, ये गधा है, अब आपको इस गधे का कुछ खास उपयोग करना होगा। अकबर की चौंकान भरी नजरों ने बीरबल की बातों को और भी गहरी कर दिया। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, इस गधे से मैं क्या हासिल कर सकता हूं? बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, इस गधे से जुड़ी एक विचित्र और रहस्यमयी शक्ति है। इस गधे का उपयोग करने से आप कई महत्वपूर्ण रहस्यों को जान पाएंगे, लेकिन आपको इसे एक विशेष तरीके से करना होगा। अकबर और बीरबल की बातचीत के दौरान दरबार के लोग और सेवक एक तरफ खड़े थे, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि इस गधे से आखिर क्या रहस्य जुड़ा हो सकता है। बीरबल ने गधे को इशारा किया और कहा, महाराज, यदि आप इस गधे के साथ कुछ समय बिताते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये गधा क्या कर सकता है। अकबर ने गधे को देखा और फिर बीरबल से कहा, ठीक है, मैं इसे देखता हूं, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये गधा इतना खास क्यों है। फिर बीरबल ने गधे को महल के आंगन में छोड़ दिया और सबको ये देखने के लिए कहा कि गधा क्या करता है। अगले कुछ मिनटों में गधा धीरे धीरे चलने लगा और अचानक उसने आंगन के एक कोने में जाकर कुछ खोजना शुरू कर दिया। सब लोग हैरान थे। गधा उस स्थान पर बार बार जा रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर एक अजीब घटना हुई। गधे ने अचानक एक छोटा सा पंखी पाया जो जमीन में दबा हुआ था। यह देखकर अकबर और दरबार के लोग हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, ये गधा एक अजीब शक्ति रखता है। वो किसी खास वस्तु या संकेत को महसूस कर सकता है जो सामान्य नजर से छुपा होता है। अकबर ने इस पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि ये शायद महज संयोग है, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप इसे और गहराई से समझेंगे तो पाएंगे कि ये गधा एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को उजागर कर सकता है। अकबर अब पूरी तरह से उत्सुक था। उसने बीरबल से पूछा, तो इस गधे से आगे क्या होगा? क्या वो और भी रहस्यों का पर्दाफाश कर सकता है? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और कहा, महाराज, हमें इस गधे के साथ अभी और परीक्षण करना होगा। ये गधा एक चमत्कारी शक्ति को महसूस कर सकता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो क्या चाहता है। अगले कुछ दिनों में बीरबल और अकबर ने गधे के साथ कई और परीक्षण किए। गधा कई बार महल के विभिन्न हिस्सों में जाता और कुछ महत्वपूर्ण चीजें ढूंढता। ये घटनाएं इतनी रहस्यमयी और असामान्य थी कि अकबर का विश्वास और बढ़ता जा रहा था कि ये गधा सचमुच कुछ खास है। लेकिन एक दिन गधा अचानक महल के एक पुराने कक्ष में घुसा, जहां एक पुरानी तिजोरी थी जिसे कई सालों से बंद रखा गया था। गधा वहीं रुका और बिना
किसी संकेत के उस तिजोरी के पास जाकर खड़ा हो गया। अकबर और बीरबल दोनों हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तिजोरी को नहीं खोला था। क्या इस तिजोरी में कुछ खजाना छुपा था, या फिर इसमें कोई और रहस्य था? ये सवाल अब अकबर के मन में गहरे उतर चुका था। गधा, जो पहले केवल एक साधारण प्राणी जैसा दिखता था, अब उन्हें एक गहरे रहस्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। अकबर और बीरबल की नजरें उस तिजोरी पर स्थिर हो गई, जो लंबे समय से बंद पड़ी थी और जिसे किसी ने कभी नहीं खोला था। तिजोरी का रहस्य भी एक लंबे समय से दरबारियों और सेवकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन कोई भी इसको खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम समझ सकते हो कि ये गधा उस तिजोरी तक कैसे पहुंचा है? क्या इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, गधे का इशारा बहुत स्पष्ट है। ये गधा एक खास शक्ति को महसूस करता है, और यही कारण है कि वो तिजोरी के पास खड़ा है। मुझे लगता है कि हमें इस तिजोरी को खोलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और गधे के इशारे को देखते हुए आदेश दिया कि तिजोरी को खोला जाए। तिजोरी को खोलने के लिए दरबान को बुलाया गया, लेकिन जब उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से जाम थी। किसी तरह की चाबी भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देख अकबर और बीरबल दोनों ही हैरान रह गए। ये क्या हो सकता है? अकबर ने गहरे सोचते हुए पूछा, क्या ये तिजोरी कभी नहीं खोली जा सकती? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, हो सकता है कि तिजोरी का ताला एक विशेष तरीके से खोला जाए। गधे के इशारे को ध्यान से देखिए। गधा अब भी तिजोरी के पास खड़ा था और अचानक उसने सिर झुका दिया, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है कि तिजोरी के ताले में कुछ छुपा हुआ संकेत होगा। हमें इसे इस तरह से खोलने की कोशिश करनी होगी जैसे ये तिजोरी खुद हमें रास्ता दिखा रही हो। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और तिजोरी के चारों ओर ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उन्होंने तिजोरी के एक कोने में एक छोटी सी दरार पाई। बीरबल ने धीरे से उस दरार को जांचा और पाया कि तिजोरी के ढक्कन में कोई छिपा हुआ पैटर्न था, जो केवल एक विशेष कोण से दिखता था। बीरबल ने तिजोरी को उसी पैटर्न के अनुसार घुमाया और अचानक तिजोरी का ताला खुल गया। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। तिजोरी के अंदर कुछ चमचमाती हुई वस्तुएं पड़ी हुई थी। इनमें से एक वस्तु तो एक पुराना, धूल से ढका हुआ ताबीज था, जबकि दूसरी वस्तु एक प्राचीन संदूक की चाबी थी। ये दोनों वस्तुएं अकबर और बीरबल के लिए एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती थी। अकबर ने चाबी और ताबीज को उठाया और बीरबल से पूछा, ये क्या है बीरबल? क्या ये वही वस्तुएं हैं जो हमें हमारे सामने दिखाई दे रही हैं? बीरबल ने ताबीज को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये ताबीज बहुत पुराना प्रतीत होता है और इसका कोई खास महत्व हो सकता है। ये ताबीज किसी महान रहस्य से जुड़ा हो सकता है जो इतिहास के गर्भ में दफन है। अकबर ने चाबी को भी देखा और बोला, और ये चाबी बीरबल, क्या ये किसी तिजोरी की चाबी हो सकती है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है कि ये चाबी महल के किसी पुराने कक्ष या पुस्तकालय की तिजोरी की चाबी हो सकती है। अगर हम इसे सही जगह पर आजमाएं तो ये शायद हमें एक और रहस्य का पता दे सकती है। अकबर ने बीरबल से कहा, चलो, अब हमें इसे जांचने की जरूरत है। ये पुराना खजाना हमारे लिए क्या संदेश लेकर आया है, हमें पता करना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक अकबर और बीरबल ने महल के पुराने कक्षों का निरीक्षण किया। अंततः उन्हें एक पुराना और रहस्यमय कक्ष मिला, जिसके दरवाजे पर एक लटकी हुई तिजोरी का लॉक था। बीरबल ने तुरंत उस चाबी को तिजोरी के ताले में डाला और चाबी घुमाई। दरवाजा खुल गया और दोनों अंदर गए। इस कक्ष में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें अनगिनत प्राचीन ग्रंथ और किताबें पड़ी हुई थी। अकबर और बीरबल ने किताबों को ध्यान से देखा और एक विशेष पुस्तक को खोजना शुरू किया। अचानक
बीरबल की नजर एक किताब पर पड़ी जिसका कवर पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था। उसने वो किताब उठाई और खोलने की कोशिश की। जब किताब खोली गई तो उसमें एक पुरानी नक्शा था। ये नक्शा महल के नीचे स्थित एक गुप्त तहखाने का था। बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। वो तहखाना महल के इतिहास में एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। महाराज, ये नक्शा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीरबल ने कहा। यह गुप्त तहखाना शायद किसी प्राचीन खजाने या राजसी रहस्य का घर हो सकता है। हमें इसे ढूंढना होगा। अकबर ने बीरबल से सहमति जताई और दोनों ने वो रास्ता ढूंढना शुरू किया। जब वे तहखाने के करीब पहुंचे तो अचानक गधा फिर से दिखाई दिया और उसने महल के एक विशिष्ट हिस्से की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस दिशा में इशारा किया और कहा, यह गधा हमें वही ले जा रहा है जहां हमें जाना चाहिए। अकबर और बीरबल ने उस मार्ग का अनुसरण किया और जल्द ही एक गुप्त द्वार के पास पहुंचे। द्वार को खोलते ही वे एक पुराने खजाने के कक्ष में पहुंचे जहां एक विशाल खजाना और प्राचीन वस्तुएं पड़ी थी। लेकिन इस खजाने के साथ साथ एक और रहस्य भी छुपा था जो दोनों के लिए अब खुलने वाला था। और यही वो क्षण था जब अकबर और बीरबल ने गधे की अद्भुत शक्ति और उसकी भूमिका को पूरी तरह से समझा। वो गधा केवल एक साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि एक पुरानी कहानी और रहस्य का हिस्सा था जो इतिहास में दफन था। अकबर और बीरबल दोनों ही अब उस गुप्त तहखाने में थे जहां उन्होंने एक प्राचीन खजाना और रहस्यमयी वस्तुएं पाई थी। गधा, जो अब तक एक सामान्य प्राणी की तरह दिख रहा था, अचानक एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया था। गधे ने महल के कई रहस्यों को उजागर किया था और अब उसकी उपस्थिति अकबर और बीरबल के लिए एक रहस्य से भरी हुई थी। अकबर और बीरबल खजाने के कक्ष में खड़े थे जहां चारों ओर पुरानी चांदी और सोने की वस्तुएं पड़ी हुई थी। लेकिन उन वस्तुओं के बीच कुछ और चीजें थी जो अजीब लग रही थी। एक विशाल पीतल का संदूक था जिसे खोलने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। यह संदूक अत्यधिक मजबूत था और इसके ऊपर अजीब सी निशानियां थी। अकबर ने देखा कि उस संदूक के ताले के पास एक रहस्यमय चिन्ह उकेरा हुआ था जो कि गधा बार बार देख रहा था। बीरबल ने गधे को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये चिन्ह हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। ये वही चिन्ह है जो उस पुराने ताबीज पर था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ और करना होगा ताकि संदूक खुल सके? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मुझे लगता है कि यही सच है, महाराज। ये चिन्ह किसी तरह की कुंजी हो सकती है। हमें इसे सही तरीके से ढूंढना होगा। बीरबल और अकबर दोनों ने संदूक के ताले को ध्यान से देखा। अचानक बीरबल को समझ में आया कि ये चिन्ह एक तरह की कूटनीति को दर्शाता है। महाराज, हमें इसे घुमाकर देखना होगा, जैसे तिजोरी का ताला खोला गया था। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और संदूक को उसी तरीके से घुमाया। ताला खुल गया। संदूक के भीतर एक प्राचीन और धूल से ढकी हुई किताब थी जो किसी रहस्यमय ग्रंथ जैसी प्रतीत हो रही थी। बीरबल ने किताब को उठाया और खोलने की कोशिश की। जब उसने पहली पन्नी पलटी तो उसमें एक नक्काशीदार नक्शा था जो महल के नीचे एक और गुप्त कक्ष की ओर इशारा कर रहा था। यह नक्शा उस स्थान को दिखा रहा था जिसे कोई भी आज तक नहीं जानता था। अकबर ने किताब में लिखे शब्दों को पढ़ा और बोला, यह नक्शा हमें कहां ले जाएगा? बीरबल, क्या यह एक और खजाने का रास्ता दिखा रहा है? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह गुप्त कक्ष महल के सबसे पुराने हिस्से में छुपा हुआ होगा और हमें इसे खोजना होगा, क्योंकि यह उस खजाने से भी कहीं बड़ा हो सकता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अब तक गधा लगातार संदूक के पास खड़ा था और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि गधा अब भी उन्हें किसी खास दिशा में इशारा कर रहा था। ये ऐसा था जैसे वो उन्हें एक और कदम और गहरे रहस्य की ओर ले जा रहा हो। अकबर ने गधे से कहा,
क्या तुम हमें आगे ले जाओगे, जैसे तुम पहले हमें उस तिजोरी तक ले गए थे? गधा बिना किसी हलचल के धीरे धीरे महल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। अकबर और बीरबल ने उसके पीछे चलने का निर्णय लिया। गधा उन्हें महल के एक और गहरे कक्ष में लेकर गया, जो पहले कभी न देखा गया था। ये कक्ष और भी पुराना और रहस्यमय था। वहां एक और तिजोरी थी, जो पूरी तरह से ढकी हुई थी। बीरबल ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन ये पहले वाली तिजोरी से भी कठिन थी। अचानक गधा फिर से तिजोरी के पास खड़ा हो गया और उसने अपना सिर उस पर झुका दिया। अकबर ने ध्यान से देखा और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि यह वही चिन्ह हो सकता है जो हम ढूंढ रहे थे। बीरबल ने चिन्ह को देखा और उसने उसी तरह तिजोरी को घुमाया जैसे पहले किया था। तिजोरी का ताला खुल गया। अंततः तिजोरी खुली और सामने एक गहरे तहखाने का मार्ग था। बीरबल और अकबर ने नीचे उतरने का निर्णय लिया। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते गए और जैसे जैसे वे गहरे होते गए, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। नीचे पहुंचते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जिसमें अनगिनत प्राचीन वस्तुएं पड़ी थी। लेकिन इस खजाने के साथ एक और रहस्य था। कक्ष के बीच में एक बड़ा पिलर था और उसके पास एक और संदूक रखा हुआ था। इस संदूक के ऊपर एक रहस्यमय चिन्ह था और वो चिन्ह बिल्कुल उसी प्रकार था जैसे गधे ने पहले दिखाया था। बीरबल ने संदूक के पास जाकर चिन्ह को ध्यान से देखा और कहा, यह वही चिन्ह है जो हमारे रास्ते को सही दिशा में दिखा रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या इस संदूक में कुछ और रहस्य है? बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि यह संदूक केवल हमारे द्वारा पहचाने गए रहस्यों का उत्तर हो सकता है, महाराज। हमें इसे खोलना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर इसे खोलो, बीरबल। बीरबल ने संदूक का ताला खोला और अंदर से एक चमचमाती हुई पुरानी किताब निकली। किताब को खोलते ही उसमें एक छुपा हुआ संदेश दिखाई दिया। वो संदेश महल के इतिहास से जुड़ा हुआ था और बताता था कि महल के नीचे एक खजाना छुपा था, जिसे केवल वो व्यक्ति पा सकता था जो इन रहस्यों को समझे और जिनके पास गधे जैसी अनोखी शक्ति हो। ये किताब ये भी बताती थी कि गधा असल में एक पुरानी जादुई शक्ति का अवतार था, जिसे एक प्राचीन संत ने उस समय से भेजा था जब इस महल को बनाया गया था। गधा न केवल महल के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी था, बल्कि वो उस समय के इतिहास का गवाह भी था। अकबर और बीरबल ने किताब को पूरी तरह से पढ़ा और समझा कि इस खजाने का वास्तविक उद्देश्य केवल धन और आभूषण नहीं था, बल्कि ये महल और उसके इतिहास की रक्षा करने का एक तरीका था। गधा, जो अब तक केवल एक साधारण प्राणी जैसा दिखता था, असल में महल की सुरक्षा और इतिहास का हिस्सा था। गधे ने उन दोनों की मदद की, क्योंकि ये जानता था कि केवल वही लोग इस रहस्य को सुलझा सकते हैं जो इसके संकेतों को समझते हैं। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही थे। इस गधे में कोई अद्भुत शक्ति है। हम महल के इतिहास और रहस्यों को अब समझ पाए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये गधा नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई थी। अकबर और बीरबल के सामने अब एक और चुनौती थी। वे जिस प्राचीन पुस्तक को ढूंढ चुके थे, उसमें एक नया रहस्य छुपा था। पुस्तक के पन्नों में लिखा था, जो रहस्य तुम खोज रहे हो वो केवल उस स्थान में छुपा है जहां अतीत और भविष्य मिलते हैं। एक गधा ही तुम्हारी राह दिखाएगा, लेकिन यह गधा तुम्हारे साथ हर कदम पर रहेगा जब तक तुम उस गहरे सत्य का सामना न कर लो। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। यह संदेश और भी रहस्यमय था। वे पहले ही जान चुके थे कि गधा महल के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहा था, लेकिन अब यह किताब उन्हें यह बता रही थी कि यह गधा केवल एक मार्गदर्शक था, न कि उत्तर। तो अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता है कि हमें गधे के साथ उस स्थान तक जाना होगा जिसे ये किताब बताती है, बीरबल ने कहा। यह हमें उस स्थान तक ले जाएगा जहां अतीत
और भविष्य मिलते हैं। अकबर ने सहमति जताई। हमारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है बीरबल, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। गधा अब भी महल के गहरे हिस्से में खड़ा था और उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी। जैसे ही अकबर और बीरबल उसके पास पहुंचे, गधा धीरे धीरे एक विशिष्ट दिशा में बढ़ने लगा। ये वही दिशा थी जिसमें पहले वो उन्हें खजाने की ओर ले गया था, लेकिन इस बार रास्ता थोड़ा अलग था। ये एक नया मार्ग था जो महल के पुराने और तंग कक्षों से होकर जाता था। अकबर और बीरबल गधे के पीछे चलते गए, महल के भीतर और भी गहरे रास्तों से होते हुए। धीरे धीरे वे एक भूल भुलैया जैसे मार्ग में पहुंच गए, जहां चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक गधा रुका और अपनी आंखें घुमा दी, जैसे वो कुछ देख रहा हो। यहां हमें रुकना होगा महाराज, बीरबल ने कहा। गधा हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। अकबर ने देखा कि गधा एक दीवार के पास खड़ा था और उसकी आंखें उस दीवार की ओर स्थिर थी। दीवार में एक अजीब सी दरार थी, जैसे कोई छुपी हुई दरवाजे की तरह। अकबर और बीरबल दोनों ने ध्यान से देखा। दरवाजे के पास कुछ उकेरा हुआ था, जैसे एक प्राचीन चित्रकला। ये चित्रकला बहुत पुरानी है, बीरबल ने कहा। मुझे लगता है कि हमें इसे सही तरीके से खोलने के लिए कुछ खास करना होगा। अकबर ने चित्रकला पर उकेरे गए संकेतों को देखा और कुछ समय तक सोचते रहे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि दरवाजे के पास एक छुपी हुई चाबी का संकेत था। यह वही चाबी थी जिसे गधा पहले महल के अंदर ढूंढने में मदद कर चुका था। बीरबल ने कहा, अगर हम सही दिशा में चाबी को घुमाते हैं तो यह दरवाजा खुल सकता है। अकबर ने चाबी को दरवाजे में डालकर घुमाया। एक जोर से आवाज आई और दीवार में छुपा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। यह दरवाजा एक और विशाल कक्ष की ओर ले गया, जहां घना अंधेरा था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी रोशनी बाहर आई और कक्ष की दीवारों पर अदृश्य चित्र दिखने लगे। उन चित्रों में महल के इतिहास के कुछ अनजाने पहलू थे। अकबर और बीरबल ने देखा कि कक्ष में एक पुराना बगीचा था, जिसमें कई फूल और पौधे थे जो अजीब तरीके से चमक रहे थे। ये बगीचा बिल्कुल किसी और जगह का प्रतीत हो रहा था। ये समय और स्थान से परे था। ये बगीचा महल के भीतर नहीं हो सकता, अकबर ने चौंकते हुए कहा। क्या ये वास्तव में महल का हिस्सा है? बीरबल ने बगीचे के बीच में एक पत्थर पर उकेरे गए कुछ शब्दों को पढ़ा। शब्द थे, जो इस मार्ग को पार करेगा वो अतीत को समझेगा, लेकिन भविष्य का सामना करने के लिए उसे अपने दिल की सुननी होगी। अकबर और बीरबल दोनों की आंखों में एक चमक आई। वे समझ गए थे कि ये कक्ष और बगीचा केवल भूतकाल की यादें नहीं, बल्कि भविष्य के रहस्यों का संकेत भी थे। महाराज, ये हमें भविष्य के बारे में कुछ बता रहा है, बीरबल ने कहा। हमें इसे सुलझाने के लिए और भी गहरे सवालों का सामना करना होगा। अकबर और बीरबल अब उस बगीचे में थे, जहां हर कदम पर नया रहस्य उभर रहा था। गधा फिर से सामने आया और उस बगीचे के एक विशेष हिस्से की ओर इशारा किया। वो हिस्सा एक छोटे से कुएं के पास था। कुएं के पास एक छुपी हुई तिजोरी थी, जिसमें एक और पुरानी किताब रखी थी। अकबर और बीरबल ने उस किताब को निकाला और उसमें एक और रहस्यमय संदेश पाया। जब समय आएगा, तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर चलने से तुम्हें खुद का सामना करना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। ये किताब और संदेश अब अकबर और बीरबल को एक नए रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि गधा केवल एक मार्गदर्शक था, लेकिन असली रहस्य उन्हें अपने अंदर से निकालना था। कभी न कभी गधा महल के इस अदृश्य रास्ते को जानता था, और अब वो समय आ गया था कि अकबर और बीरबल उस रास्ते पर चलें। लेकिन क्या ये केवल एक और खजाना था? नहीं, ये एक और रहस्य था जो उनके लिए अनसुलझा था। गधा, जो अब तक केवल एक मार्गदर्शक था, अचानक कहीं गायब हो गया।
वो कोई साधारण प्राणी नहीं था। अकबर और बीरबल अब समझ गए थे कि ये गधा केवल एक प्रतीक था। वो महल के अतीत और भविष्य का प्रतिनिधि था। उसने उन्हें उस गहरे सत्य तक पहुंचाया जहां केवल सत्य का सामना किया जा सकता था। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि वे अब उस सत्य के करीब थे जिसे उन्हें ढूंढना था। कहानी का अंत अब खुल चुका था, लेकिन यह रहस्य और भी गहरा हो सकता था। अकबर और बीरबल ने मिलकर यह समझा कि गधा केवल एक साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि महल और उसके इतिहास की रक्षा करने वाली शक्ति का अवतार था। महल का खजाना और उसके रहस्यों का असली उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका था, और वे दोनों अब उस यात्रा पर थे जहां केवल सच और रहस्य का सामना किया जा सकता था। अकबर और बीरबल अब एक और चुनौती के बीच खड़े थे, जहां उन्हें न केवल महल के रहस्यों को उजागर करना था, बल्कि अपनी आंतरिक समझ और साहस का परीक्षण भी करना था। गधा, जो अब तक केवल एक सामान्य प्राणी की तरह दिखाई देता था, अचानक उन्हें एक नई दिशा में मार्गदर्शन कर रहा था। क्या यह गधा वास्तव में सिर्फ एक साधारण जानवर था, या इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमयी शक्ति थी? गधा उन्हें महल के गहरे और अंधेरे हिस्से में ले जा रहा था, एक ऐसे स्थान पर जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। यह हिस्सा महल के सबसे पुराने और अनदेखे हिस्सों में से एक था। दीवारों पर धूल और समय के निशान थे, और हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ भारी और महत्वपूर्ण घटने वाला हो। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम समझ पा रहे हो बीरबल? ये कहाँ ले जा रहा है हमें? बीरबल ने गधे को ध्यान से देखा और फिर कहा, मुझे लगता है महाराज, ये हमें उस स्थान पर ले जा रहा है जहां महल का असली रहस्य छुपा है। ये वही जगह है जहां समय की परिभाषा बदल जाती है। गधा धीरे धीरे एक संकरी सीढ़ी पर चढ़ने लगा, और अकबर और बीरबल भी उसके पीछे चल पड़े। सीढ़ियां इतनी संकीर्ण और घनी थी कि हर कदम पर अंधेरा और भी गहरा होता गया। उनके कदमों की आवाजें गूंज रही थी, और दीवारों के साथ छाया की तरह हर कदम एक नए रहस्य को खोलने की ओर इशारा कर रहा था। अचानक गधा एक खास जगह पर रुक गया। सामने एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिस पर एक अजीब सी सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, यह वही भाषा है जो हमें पहले किताब में मिली थी महाराज। मुझे लगता है यह दरवाजा हमें उसी गुप्त कक्ष तक ले जाएगा जहां वो अंतिम रहस्य छुपा है। अकबर ने आगे बढ़ते हुए दरवाजे को खोला। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें अंधेरा था, लेकिन उसके बीचों बीच एक विशाल दीपक जल रहा था, जो उसकी रोशनी में पुरानी किताबों और पांडुलिपियों से भरे बड़े बड़े अलमारों को प्रकट कर रहा था। अकबर और बीरबल कक्ष में प्रवेश करते ही महसूस करने लगे कि यह स्थान न केवल भूतकाल से जुड़ा हुआ था, बल्कि इसका संबंध भविष्य से भी था। वहां की किताबों और पांडुलिपियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह महल किसी समय का केंद्र रहा होगा, जहां समय और भविष्य की घटनाओं के बारे में ज्ञान रखा गया था। अचानक गधा उन पांडुलिपियों के पास गया और एक विशेष पांडुलिपि को सूंघने लगा। अकबर और बीरबल ने देखा कि पांडुलिपि के ऊपर वही रहस्यमय चिन्ह था जो उन्होंने पहले देखा था। बीरबल ने तुरंत उस पांडुलिपि को उठाया और उसके पन्ने पलटे। पन्नों पर लिखा था, जो इस मार्ग से गुजरता है वो केवल अपने समय की सच्चाई को देख सकता है, लेकिन उसे अपनी पहचान के पार जाकर भविष्य का सामना करना होगा। अकबर ने पन्ने पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? क्या हम इस रास्ते को पार कर पाएंगे? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे लगता है महाराज, हमें अब अपने अतीत और भविष्य का सामना करना होगा। ये गधा हमारी मदद करेगा, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति और साहस का उपयोग करना होगा। अचानक कक्ष में एक हल्की सी दहशत पैदा हुई। जैसे ही वे पांडुलिपि को पढ़ रहे थे, कक्ष की दीवारों पर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी।
ये रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखों को चमकने में परेशानी हो रही थी। गधा अब एक अजीब मुद्रा में खड़ा हो गया था और उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई थी। बीरबल ने देखा कि गधे का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था, जैसे वो कुछ और हो। ये क्या हो रहा है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, ये गधा केवल एक मार्गदर्शक नहीं था, बल्कि ये महल की शक्ति का हिस्सा था। ये हमें उस समय से जोड़ने वाला बिंदु है जहां से भविष्य और अतीत एक साथ मिलते हैं। अकबर को अब यह समझ में आ गया कि यह गधा महल के भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत कर रहा था। उस पल में वे दोनों महसूस कर रहे थे कि महल का रहस्य केवल एक खजाने का नहीं था, बल्कि ये एक समय के अंतराल को पार करने का रास्ता था। जैसे ही गधा अपनी जगह से हिला, कक्ष की दीवारों पर और भी चमकने वाले निशान उभरने लगे। अचानक गधा खुद को एक जादुई रूप में बदलने लगा। उसकी आंखों से रोशनी की किरणें निकलने लगी और उसका शरीर एक असाधारण रूप में परिवर्तित होने लगा। अकबर और बीरबल घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही गधा अपनी नई शक्ति में ढलने लगा, एक गहरी आवाज ने कक्ष में गूंज मचाई। तुम दोनों ने जिस रास्ते का अनुसरण किया है, वो रास्ता समय और सत्य के बीच का रास्ता है। अब तुम समझ पाओगे कि ये गधा कौन है और इसका महल से क्या संबंध है। अकबर और बीरबल दोनों की आंखों में हैरानी थी। ये आवाज उन्हीं के भीतर से आई थी, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये कौन था। गधा अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसके शरीर से एक शानदार आभा निकलने लगी थी। गधा अब एक अदृश्य शक्ति के रूप में सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी समझ और शांति थी। उसने बीरबल और अकबर से कहा, मैं वही शक्ति हूं जो इस महल की रक्षा करती है। मैं वही हूं जिसने समय और इतिहास को एक साथ जोड़ा है। मैं एक गधा नहीं हूं, बल्कि इस महल के भीतर बसी उस शक्ति का प्रतीक हूं जो हर युग में समय के साथ बदलाव लाती है। अकबर और बीरबल दोनों की आंखों में एक चमक थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये गधा महल के इतिहास और रहस्यों का वास्तविक संरक्षक था। वो कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि महल की ऊर्जा और इतिहास का प्रतिनिधि था। ये गधा उन्हें अपने ही भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा था। गधा अब गायब हो गया और कक्ष में एक गहरी शांति छा गई। अकबर और बीरबल को अब समझ में आ गया था कि वे केवल खजाने और रहस्यों का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि ये एक यात्रा थी जो उन्हें अपने भीतर के सबसे गहरे सच से मिलवाएगी। अकबर और बीरबल ने महल के भीतर उस अदृश्य शक्ति का सामना किया और महसूस किया कि असली खजाना वो नहीं था जो उन्हें ढूंढने के लिए कहा गया था। असली खजाना ये था कि वे अपने भीतर के सत्य को समझ पाए थे। महल का रहस्य अब खुल चुका था और उन्होंने समझ लिया था कि ये गधा केवल एक मार्गदर्शक था जो उन्हें अपने भीतर की शक्ति और साहस की ओर ले जा रहा था। अकबर और बीरबल महल के एक रहस्यमयी कक्ष में खड़े थे, जो समय और भविष्य के बीच का पुल सा प्रतीत हो रहा था। गधा अब एक अजीब शक्ति के रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो महल की गहरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता हो। अचानक गधा बोल पड़ा, तुम दोनों ने जिस मार्ग पर चलकर मेरे साथ यहां तक यात्रा की है, वो तुम्हें एक रहस्य तक ले जाएगा जो इस महल के खजाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? गधे, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? गधा अब महल की शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा था और उसने अपनी आवाज में एक गहरी गूंज डाली, मैं वो शक्ति हूं जो इस महल को जीवन देती है। मैं समय और सत्य का संरक्षक हूं और मैं वही हूं जिसने इस महल के भीतर छुपे रहस्यों को समझने के लिए तुम्हारी मदद की है। जैसे ही गधा अपनी शक्ति से इर्द गिर्द की हवा को महसूस कर रहा था, उसकी आंखें एक और बार चमकने लगी। उसके शरीर से एक हल्की सी आभा निकलने लगी। अचानक उसके शरीर में हलचल हुई
और उसकी आंखों से एक अदृश्य रोशनी बाहर निकलने लगी। उसकी शारीरिक रूपरेखा धीरे धीरे बदलने लगी और कुछ पल के बाद वो एक विशाल रहस्यमय रूप में सामने खड़ा था। अकबर और बीरबल दोनों हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये गधा अब क्या है। बीरबल ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महाराज, मुझे लगता है ये वही शक्ति है जो महल में समय और इतिहास को नियंत्रित करती है। अकबर ने गहरे से गधे को देखा और फिर गधे से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम एक जीवित प्राणी हो या कोई और शक्ति? गधा शांत स्वर में बोला, मैं एक साधारण गधा नहीं हूं महाराज, मैं वो शक्ति हूं जो इस महल की रक्षा करती है। मैं वह तत्व हूं जो समय और वास्तविकता को जोड़ता है। महल में छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तुम्हें खुद को जानना होगा, तुम्हें अपनी पहचान का सामना करना होगा। अकबर और बीरबल को अब समझ में आ गया था कि इस गधे का अस्तित्व महल के इतिहास से कहीं अधिक जुड़ा हुआ था। ये गधा महल के रहस्यों का कोई साधारण वाहक नहीं था, बल्कि वह उनके जीवन की एक निर्णायक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। गधा अब महल के भीतर एक और गहरे कक्ष में चला गया, जहां एक और भारी दरवाजा था। दरवाजे पर एक प्राचीन प्रतीक उकेरा गया था, जो समय के चक्र को दर्शाता था। गधा दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, ये वो स्थान है जहां से समय का राज खुलता है। अकबर और बीरबल को अब ये एहसास हो रहा था कि महल का असली खजाना सिर्फ सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि ये समय और इतिहास के ज्ञान का खजाना था। गधा उन दोनों से कहने लगा, तुम्हारे सामने अब एक परीक्षण होगा, जिसे पार कर तुम्हें अपने भीतर के असली रहस्य का सामना करना होगा। गधा दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें कोई दिखने वाला प्राणी नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण शक्ति का एहसास हो रहा था। अकबर और बीरबल कक्ष में प्रवेश करते ही अचानक कक्ष की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। ये आवाजें एक रहस्यमय तरीके से गूंजने लगी। कक्ष की दीवारों पर विचित्र आकृतियां उभरने लगी, जो महल के इतिहास और भविष्य के बीच का संबंध दर्शा रही थी। ये क्या है? अकबर ने शंका जताते हुए पूछा। बीरबल ने ध्यान से देखा और बोला, ये वो चित्र है जो समय की घटनाओं को दर्शाते हैं। ये घटनाएं महल के अतीत और भविष्य से जुड़ी हुई हैं। अकबर ने कक्ष के मध्य में रखी एक पुरानी किताब की ओर देखा, और जैसे ही उन्होंने उस किताब को खोला, एक रहस्यमय ध्वनि गूंजने लगी। किताब में लिखा था, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वो समय के दोहराव को समझेगा, लेकिन उसे ये समझना होगा कि समय में बंधे रहकर वो अपने भविष्य को नहीं बदल सकता। अकबर और बीरबल दोनों ने किताब को समझने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान बार बार गधे की ओर जा रहा था, जो कक्ष के एक कोने में खड़ा था। बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस किताब के शब्दों को ठीक से समझने की आवश्यकता है। समय और भविष्य में बंधने से हम जो कुछ भी जानते हैं, उसे बदलने की शक्ति पा सकते हैं। गधा अब पूरी तरह से कक्ष के मध्य में आ चुका था और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने कहा, समय केवल एक चक्र है, जिसे यदि तुम समझ पाओ तो तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हारे सामने जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सिर्फ तुम्हारी चेतना का विस्तार है। तुम्हें अपनी पहचान को जानकर ही इन घटनाओं को बदलने की शक्ति मिल सकती है। अकबर और बीरबल ने अब समझा कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें न केवल अपने आसपास की घटनाओं को, बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी समझना होगा। गधा, जो अब एक अदृश्य शक्ति बन चुका था, ने उन्हें उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी, जो उनके भीतर की ताकत को जगाता था। अब दोनों के सामने एक अंतिम परीक्षा थी। गधा उन्हें एक विशेष चक्र के पास ले गया, जो कक्ष के बीच में स्थापित था। ये चक्र समय और भविष्य का प्रतीक था। गधा बोला, ये समय का चक्र है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी समझ और साहस का उपयोग करना होगा।
अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और फिर चक्र की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने उस चक्र को छुआ, उनके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। उनके सामने अतीत और भविष्य दोनों एक साथ उभरने लगे। वो महसूस कर रहे थे कि ये यात्रा उन्हें केवल महल के रहस्यों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के असली सच से भी परिचित करवा रही थी। अकबर और बीरबल को अब यह समझ में आ चुका था कि यह गधा केवल एक प्रतीक था, जो उन्हें आत्म जागरूकता की ओर ले जा रहा था। समय और भविष्य के रहस्य अब उनके सामने स्पष्ट हो गए थे और उन्होंने जाना कि असली खजाना वह था जिसे वे अपनी चेतना और ज्ञान में खोज सकते थे। गधा अब एक बार फिर सामान्य रूप में लौट आया और उसने अकबर और बीरबल से कहा, तुम दोनों ने समय और भविष्य के रहस्यों को समझ लिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि असली शक्ति समय में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि ये यात्रा केवल बाहरी खजाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये उन्हें अपने भीतर के खजाने को समझने के लिए एक मार्गदर्शन था।